एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर अब कल संसद में चर्चा होगी। सूत्रों से खबर है कि आज दिन भर चले हंगामे के बाद शाम को पक्ष विपक्ष में इस पर सहमति बन गई। सरकार कल इस बिल को लोकसभा से पास कराने की कोशिश करेगी। उम्मीद यही है कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए यह चर्चा सार्थक रहेगी। लेकिन विपक्ष की एक नई मांग पर आज दिन भर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा होता रहा। विपक्ष पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और पेपर लीक पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन जब उनका इस्तीफा हो चुका है तब आज हंगामे का नया और प्रमुख मुद्दा बना आंदोलन के समय दिल्ली से लेकर बिहार तक छात्रों की पिटाई। सरकार लोकसभा में पेश एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा चाहती है, जबकि विपक्ष पहले छात्रों की पिटाई पर चर्चा की मांग उठाता रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और दूसरे विपक्षी दलों के सांसदों ने बैनर पोस्टर के साथ मकर भवन के मकर द्वार पर प्रोटेस्ट किया। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी और अमित शाह जवाब दो के नारे लगाए। गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग की। इससे ठीक पहले 11 बजे यानी कि लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में भी इसी मुद्दे पर हंगामा देखने को मिला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आसन के समीप आकर हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी सदस्यों को कार्रवाई की चेतावनी दी। कहा, सदन की मर्यादा और परंपरा को समाप्त करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन इस चेतावनी का असर नहीं दिखा। उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन लगातार नारेबाजी होती रही। इसी वजह से लोकसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक के लिए और फिर शाम 5 बजे तक के लिए और फिर कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। यही हाल राज्यसभा में भी रहा। वहां भी 4 बार सदन स्थगित करना पड़ा। वहां पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला, सैयद नासिर हुसैन और रेणुका चौधरी के अलावा टीएमसी की सांसद सागरिका घोष ने नियम 267 के तहत कार्य स्थगन का नोटिस दिया। नोटिस में सूचीबद्ध कार्रवाई को स्थगित करके छात्रों की पिटाई के मुद्दे पर चर्चा कराने और गृह मंत्री से जवाब दिए न जाने की मांग उठाई। राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे ने कहा, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि छात्रों की पिटाई की गई हो। इस पर विपक्ष को सभापति ने जवाब दिया कि वो नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। इसके तहत सदन की सहमति से सिर्फ दुर्लभ परिस्थितियों में ही चर्चा हो सकती है। इसके जवाब में खड़गे ने कहा, छात्रों के खिलाफ कथित पुलिसिया कार्रवाई ऐसा ही मामला है। इस पर सभापति ने सदस्यों से कहा कि शून्यकाल में सिर्फ लोक महत्व के मुद्दे ही उठाएं, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर कायम रहा और वहां बार बार टकराव होता रहा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक से जुड़े मुद्दों पर हंगामे के कारण पिछले सप्ताह एक भी दिन शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो, लेकिन तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पर हम चर्चा शुरू करें। This is a rarest subject. The rarest of the rarest should be consensus of the whole house. It is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. मेरा सिर्फ कहना है, मासूम बच्चे पीटे जाएं, लाठियां पीटी जाएं, लड़कियों को पुलिस किया जाए। सब बोलने वाले वक्ता भी तैयार है, फिर भी जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। दरअसल आज के हंगामे की पटकथा कल ही लिख दी गई थी। कल ही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें राहुल गांधी ने 2 सवाल पूछे थे। पहला सवाल तो यह था कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया।
अगर आपने नहीं तो फिर किसने दिया? दूसरा सवाल, सामान्य कपड़ों में आए जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया वो पुलिसकर्मी थे या वॉलंटियर्स? उनकी तैनाती किसने की? राहुल गांधी ने यह भी कहा कि छात्र से बात करने के बजाय सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें पीटा, आंसू गैस के गोले छोड़े, सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। राहुल गांधी ने सुरक्षा बलों पर पैलेट गन चलाने के आरोप लगाए तो बिहार के सिवान जिले में 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान छात्रों पर AK-47 राइफल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाए। एक पुलिसकर्मी का वीडियो भी वायरल है। बिहार सरकार ने अब उस पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है, लेकिन इस मामले को लेकर अब बिहार से दिल्ली तक विपक्ष का पारा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने AK-47 राइफल के इस्तेमाल पर भी सत्ता पक्ष से तीखे सवाल किए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR की जा रही है। मोदी जी, कहां गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा? उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। राहुल गांधी के इन्हीं आरोपों पर विपक्ष बहस चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष पहले पेपर लीक पर जो नया कानून बनना है उस पर चर्चा चाहता है। राहुल गांधी जी ने जब ट्वीट किया कि AK-47 का इस्तेमाल हुआ है तो आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बिलबिला रहे थे, लेकिन अभी ये साबित हो चुका है कि नौजवानों पर AK-47 का इस्तेमाल बिहार में हुआ है। कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है? कौन सी पुलिस छात्र आंदोलन पे AK-47 से गोली चलाती है? और इस प्रकार के विषय को सामने में रखकर इस प्रकार के दुष्प्रचार के माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। बिहार में AK-47 क्यों चलाया जा रहा है? और जब AK-47 जब चलाया गया तो वो वीडियो देखिए, सीधे एंगल जो है AK-47 का अपराधियों पर नहीं चल रहा, नौजवान छात्रों के सीने पर चल रहा है। तो भाजपा के लोगों का जो वचन था, उन वचन पे ये लोग कायम नहीं हुए। नरेंद्र मोदी अपने जुबान के पक्के नहीं हैं, ये बात साबित हो गया है।